ये सिर्फ एक विदाई समारोह नहीं है, ये तस्वीर है भरोसे की, सम्मान की और उस कूटनीति की जो प्रोटोकॉल से कहीं आगे जाती है। जब दुनिया के नेता सुरक्षा घेरे में चलते हैं, तब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद गाड़ी चलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे। ये वीडियो बताता है भारत और इथियोपिया का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और गहरे भरोसे पर टिका हुआ है। दरअसल ओमान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम और इथियोपिया की हरित विरासत पहल के तहत संसद परिसर में पौधा लगाया। ये सिर्फ पौधारोपण नहीं था, बल्कि भारत और इथियोपिया का साझा वादा था एक हरित भविष्य के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसके साथ ये दुनिया की 18वीं संसद बन गई है, जहां पीएम मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। इट इज अ मोमेंट of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. For the immense privilege, yesterday I was also honored to receive the Grand Honor Nishan of Ethiopia. I accept this award with folded hands, with humility, on behalf of the people of India. I'm honored to be here in this temple of democracy, in the heart of a nation with ancient wisdom and modern aspirations. And I come to you with deep respect for your parliament, your people, and your democratic journey. On behalf of the 1.4 billion people of India, I bring greetings of friendship, goodwill, and brotherhood. In this great building, your laws are shaped. Here, the will of the people becomes the will of the state. And when the will of the state is in harmony with the will of the people, the wheel of progress moves forward with hope and purpose. Through you, I am also speaking to your farmers in the fields, to the entrepreneurs building new ideas, to the proud women leading communities and institutions, and to the young people of Ethiopia who are shaping the future. I thank you. बता दें, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत और इथियोपिया के रिश्ते करीब 2000 साल पुराने हैं। 1941 में इथियोपिया की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। भाषण के बाद पूरा सदन खड़ा हो गया। तालियों की गूंज इस रिश्ते की गहराई बयां कर रही थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया। ये सम्मान पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और फिर वो पल आया जब पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई, जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे।
यानी जब रिश्ते औपचारिकता से आगे बढ़ते हैं तब प्रधानमंत्री खुद ड्राइव करते हैं और ये पल कूटनीति की किताबों में नहीं लेकिन दिलों में हमेशा रहेगा। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी अब ओमान के लिए रवाना हो चुके हैं। खैर, इथियोपिया से ओमान तक भारत की विदेश नीति का संदेश साफ है, सम्मान, साझेदारी और साझा भविष्य, जिसका प्रमाण है ये वीडियो जिस तरह से इथियोपिया के प्रधानमंत्री खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए और उनको विदा किया। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से जॉर्डन के बाद अब इथियोपिया ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को विदाई दी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।